सोचिए, अगर आपके घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति हो और वो भी अचानक अपनी नौकरी खो दे, घर में पैसे की कमी हो और कोई रास्ता ना दिखे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। लेकिन ऐसे ही हालात में एक साधारण हाउसवाइफ ने कैसे अपने एक छोटे से किचन से कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा देश उनकी कहानी सुनना चाहता है। कैसे एक हाउसवाइफ ने सिर्फ 5,000 से बिजनेस शुरू किया और उसे करोड़ों तक पहुंचा दिया। और क्या आप जानते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो शार्क्स भी इमोशनल हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से कदम ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गीता पाटिल, जिन्हें प्यार से पाटिल काकी कहा जाता है, मुंबई की एक साधारण हाउसवाइफ थी। साल 2016 में उनके परिवार को एक बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनके पति की नौकरी अचानक चली गई। इस कठिन समय में गीता ने अपने परिवार की मदद करने का संकल्प लिया। उन्हें हमेशा से खाना बनाने का बहुत शौक था और तभी उन्होंने ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्नैक्स बनाकर बेचने का सोचा। शुरुआत में गीता ने मात्र 5,000 की इन्वेस्टमेंट से अपने घर के किचन से स्नैक्स बनाना शुरू किया। वे अपने पड़ोस में इन स्नैक्स को बेचती थीं और धीरे धीरे उनकी मेहनत और स्वादिष्ट खाने की वजह से आसपास के इलाकों में उनकी पहचान बढ़ने लगी। उनके बनाए हुए लड्डू, चकली और नमकीन जैसे स्नैक्स लोगों को बहुत पसंद आए। गीता की लगन और डेडिकेशन ने उनके प्रोडक्ट की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। गीता के बेटे विनीता पाटिल और उनके दोस्त दरसिल सावला ने देखा कि गीता के स्नैक्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वे दोनों कॉलेज छोड़ चुके थे और एक छोटी IT कंपनी चला रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस बिजनेस को ऑनलाइन लाया जाए तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है और एक करोड़ों की कंपनी बनाई जा सकती है। उन्होंने मिलकर पाटिल काकी के नाम से एक वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। इससे ऑर्डर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और जहां पहले दिन के 20 ऑर्डर्स आते थे, अब वहीं यह संख्या 100 में बदल गई। ऑनलाइन प्रेजेंस और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से पाटिल काकी ब्रांड अब लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा था और उनके स्नैक्स की क्वालिटी, हाइजीन और घर के बने स्वाद ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। फिर साल 2021 में उनकी वार्षिक आय लगभग 1.4 करोड़ तक पहुंच गई और फिर साल 2022 में जब वे शार्क टैंक इंडिया में आए तब तक वे करीबन 1.2 करोड़ की आय अर्जित कर चुके थे और साल के अंत तक लगभग 3 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी। पाटिल काकी के प्रोडक्ट की कीमत 200 से 500 के बीच होती है, जो ग्राहकों के लिए किफायती है। गीता और उनकी टीम ने उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हुई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके प्रोडक्ट न केवल स्वादिष्ट हों बल्कि हाइजीन और क्वालिटी पर भी उन्होंने पूरा कंट्रोल रखा। गीता पाटिल, उनके बेटे विनीता और दरसिल सावला ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के एपिसोड 4 में भाग लिया। उन्होंने 40 लाख की मांग की कंपनी के 2.5% इक्विटी के बदले, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन 16 करोड़ होता है। गीता ने मराठी में अपनी पिच शुरू की और थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन नमिता थापर ने उन्हें प्रोत्साहित किया और तभी विनीता ने पिच को जारी रखा और बताया कि कैसे स्थानीय स्नैक्स स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और ब्रांडेड स्नैक्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। पाटिल काकी इन सारी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है घर के बने स्वच्छ और प्रिजर्वेटिव फ्री स्नैक्स के माध्यम से। पाटिल काकी की पिच और बिजनेस मॉडल ने शार्क्स को प्रभावित किया। विनीता सिंह ने 40 लाख के लिए 10% इक्विटी की पेशकश की, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन 4 करोड़ होता है। वहीं अमन गुप्ता ने 40 लाख के लिए 5% इक्विटी की पेशकश की, जिससे वैल्यूएशन 8 करोड़ होता है। और फिर आखिरी में पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल ने कंबाइन ऑफर दिया, जिसमें 40 लाख के लिए 4% इक्विटी थी, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ होता है। गीता और उनकी टीम ने पीयूष और अनुपम के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। शार्क टैंक इंडिया में भाग लेने के बाद पाटिल काकी की वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया कि उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई। जनवरी 2023 तक पाटिल काकी ने लगभग 20,000 से ज्यादा कस्टमर को अपनी सेवा प्रदान की और अब पाटिल काकी पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी की योजना बना रहा है। पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल के गाइडेंस में वे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने और ब्रांड को और भी
विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। गीता पाटिल का सपना है कि वे अपने घर के बने क्लीन और डिलीशियस स्नैक्स को पूरे देश में पहुंचाएं ताकि लोग ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन टेस्ट का आनंद ले सकें। उनकी कहानी ये साबित करती है कि यदि आपके पास जुनून, समर्पण और सही मार्गदर्शन हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। पाटिल काकी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर पाटिल काकी सिर्फ 5,000 से करोड़ों का बिजनेस बना सकती हैं तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। और क्या आप भी ऐसा कुछ बड़ा करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।